Myself Ayushi Bansal. I am from Panchkula. I am taking numerology classes in Chandigarh from Arvind sir. His way of teaching is commendable. The way he teaches us, you will learn all the things by heart. ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਅਰਵਿੰਦ ਸੂਦ ਜੀ ਦੇ ਨਿਊਮਰੋਲੋਜੀ ਸੈਸ਼ਨ ਅਟੈਂਡ ਕਰਨ ਲਈ ਆਈ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਸੁਣਿਆ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਹੈਰਾਨਗੀ ਹੋਈ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਖਾਲੀ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਮੈਂ ਟੀਚਿੰਗ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ 'ਚ ਹਾਂ, ਟੀਚਰ ਹਾਂ ਮੈਂ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਲਿਆ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਅਰਵਿੰਦ ਸੂਦ ਜੀ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਲਗਾਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜੋ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਲੱਗਿਆ ਜ਼ੀਰੋ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਚੈਸ ਦੇ ਲਾਈਕ ਮੋਹਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਲਾਈਫ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਉਸ ਖੇਡ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਸੈਸ਼ਨ ਲਗਾਏ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੋਹਰੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ, ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਜ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਪੂਰਾ ਭਰ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਜਣਿਆਂ ਨੂੰ। थैंक यू सो मच सर। गुड मॉर्निंग, आई एम सतेंद्र फ्रॉम चंडीगढ़। मैंने ये न्यूमरोलॉजी का कोर्स अभी ज्वाइन किया। उससे पहले मुझे लगता था कि लाइफ अच्छा चल रहा है, बट यहाँ आके सर की टीचिंग से मुझे पता चला कि लाइफ और बेहतर कैसे कर सकते हैं। स्पेशली बोलना चाहूँगा सर का जो वे ऑफ टीचिंग है दैट इज़ वेरी वेरी यूनिक, वेरी वेरी सिंपल, ईजी टू अंडरस्टैंड है और बहुत डीप इन डेप्थ नॉलेज है सर को इस पर्टिकुलर न्यूमरोलॉजी फील्ड में। और आई एम फीलिंग ब्लेस्ड कि मैं थोड़ा लेट हूँ, बट स्टिल आई फील ब्लेस्ड कि मैं अरविंद सूद सर के पास यहाँ न्यूमरोलॉजी का सेशन ले रहा हूँ। एंड आई थिंक द लाइफ विल टेक अनदर यू टर्न फ्रॉम हेयर ऑनवर्ड। थैंक यू। हेलो, नमस्ते। मैं सुधा झुंझुनवाला कोलकाता से। मुझे कुछ करना था लाइफ में, पर मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। बिकॉज एक तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ रही थी लैंग्वेज की। कुछ भी अगर सीखने जाऊं या कुछ भी करने जाऊं, इंग्लिश मेन होती है, तो मुझे वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ रही थी। बट मुझे कुछ करना था, क्योंकि अब मुझे लग रहा था कि मुझे कुछ करना है। तो फिर मैं एक दिन सर का फेसबुक पे ऐसे देखा मैंने फ्री सेशन, तो उस दिन मैंने छोड़ दिया। फिर 1-2 दिन फिर आया फेसबुक पे, फिर मैंने उनको ज्वाइन किया। तो जब मैंने ज्वाइन किया उनका फर्स्ट सेशन वाज सो इंटरेस्टिंग, मतलब मुझे इतना अच्छा लगा। तो फिर फर्स्ट सेशन के बाद मैंने उनका फाउंडेशन कोर्स ज्वाइन किया, और फाउंडेशन कोर्स मुझे मतलब ऐसी क्रेविंग हो गई थी कि मैं वो जो 11-12 चैप्टर्स थे वो मैंने 3 दिन में पूरे के पूरे कर लिए। और उसके बाद मैंने इतने सारे बर्थ चार्ट बनाए और फिर सबके डेट वेट सब निकालती रही, सर के यूट्यूब पे चैनल्स देखती रही। और सिर्फ मुझे 2 ही मंथ्स हुए उनसे जुड़े हुए, और उनका सबसे बेस्ट पार्ट कि द वे ही इज टीचिंग ना, वो इतना ज़्यादा अच्छा है, इतना मतलब इंटरेस्टिंग है कि मन करता है सीखते जाएं। और 2 ही महीने हुए मुझे उनसे जुड़े हुए। फिर मुझे ऐसे हो गया था कि जितना जल्दी हो सके मुझे प्रोफेशनल कोर्स करना है, जितना जल्दी। फिर इनका अचानक से आया कि चंडीगढ़ में है। मैं कोलकाता से हूँ, पर मुझे पता नहीं था कि नेक्स्ट कोलकाता में होने वाला है। बट मेरे से इतना भी वेट नहीं हुआ कि मैं कोलकाता तक वेट करूँ, और मैं चंडीगढ़ आके ज्वाइन कर लिया। आज अभी यहीं से यारा शुरू करो हंसना मुस्कुराना। आज अभी यहीं से यारा शुरू करो हंसना मुस्कुराना, क्योंकि जिंदगी मिलेगी फिर ना दोबारा। जियो जी भर के, जियो जी भर के। Yes. Yes. छोड़ भी दो अब दुख की बातें, बीत गई है काली रातें। छोड़ भी दो अब दुख की बातें, बीत गई है काली रातें। आया नया सवेरा, जागो खुशियों को अब गले लगा लो, क्योंकि जिंदगी मिलेगी फिर ना दोबारा। जी
गुड मॉर्निंग। यस। आप में से बहुत से लोगों को ऐसा लगता होगा, या जो लोग मुझे जानते हैं कि सूद साहब आज टॉप पे बैठे हैं, लाखों रुपया करोड़ों रुपया ये वो करते हैं, बट इसके पीछे की जो जर्नी है ना, वो सिर्फ सूद साहब को पता है, वो किसी को नहीं पता है। और हमेशा याद रखिए, मैं नहीं अपनी बात करता हूँ, जितने भी लोग बड़े सफल हुए हैं, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, मेरे से जो बहुत ज़्यादा बड़े सफल हुए हैं, उनकी स्टोरीज हमेशा पेनफुल ही रही हैं। ऐसा कभी नहीं हुआ कि रोज़ी स्टोरीज रही हो और आदमी अमीर बन गया हो। ऐसा कोई भी आदमी दुनिया में एक भी नहीं मिलेगा आपको सर। तो स्टोरी सबकी पेन से ही आती है और तभी गेन होते हैं। तो अगर आप पेन के लिए रेडी हैं, जितने बड़े पेन उतने बड़े गेन, जितनी बड़ी असफलता उतनी बड़ी सफलता, जितने बड़े रिस्क उतने बड़े गेन। तो ये गणित समझ लीजिएगा आप जिंदगी का। आपने जीवन में उतने ही गेन किए हैं जितने आपने रिस्क उठाए हैं, उससे ऊपर का गेन आपको मिला नहीं कभी भी। तो आप समझ लीजिए, जहां भी आप खड़े हैं ना, आपका रिस्क उतने ही लेवल का रहा होगा, तभी आप उस लेवल पे पहुंचे। मैं भी जहां पहुंचा हूं तो मैंने भी रिस्क उसी लेवल का लिया होगा। मैं बिलीव करता हूं इस बात में, बिना रिस्क के आप अगर समझें कि जीवन में क्रांति आएगी, कभी नहीं आएगी। मैं बता दूं, रिस्क तो उठाने ही पड़ेंगे दोस्त, बिना रिस्क के तो होगा नहीं कुछ भी जीवन के अंदर, है ना। तो हमेशा कहता हूं, खुश नसीब हैं वो लोग जो समंदर में फना हो जाते हैं। बड़ा जबरदस्त मेरे दिल को ये छूता है लाइनें। खुश नसीब हैं वो लोग जो समंदर में फना हो जाते हैं, बदनसीब तो वो हैं जो किनारे पे दम तोड़ देते हैं। यार साला, फना होना तो समुंदर में फना हो जाओ, किनारे पे दम तोड़ने से अच्छा है समुंदर में जाके छलांग लगा दो, या तो मर गए या मोती ले आना यार जीवन में, उससे वो अच्छा है। ना भी मोती आए तो कम से कम ये तो रहेगा कि अपन ने छलांग तो लगाई थी, कोशिश तो की थी ना। स्टोरी से शुरुआत करता हूँ। ये स्टोरी आपकी है, आपके पड़ोसी की नहीं है, आपकी है, आपकी है। ऐसा मत सोचिएगा कि उसकी है, आपकी स्टोरी है। ये मेरी भी स्टोरी रही है और मैं चाहता हूँ ये स्टोरी आपकी हो जाए और आप इस स्टोरी को सुने और आपके जीवन में कुछ झरने फूट पड़े। पुराने ज़माने में क्या होता था, ये कारें, ये घोड़े, ये बंगले, ऐसा कुछ होता नहीं था। तो लोग क्या करते थे, कारवां पे जाते थे, ऊंट होते थे उनके पास, ऊंट सबसे बड़ी सवारी होती थी। तो कहते एक बार ऐसा कारवां चला पुराने ज़माने में, जहाँ बिजली भी नहीं होती थी, तो 100 लोग थे, 100 लोग कारवां पे चले 100 ऊंटों के ऊपर। तो जब शहर से शहर जा रहे थे तो कारवां बहुत ही बढ़िया चल रहा था। अचानक जब कारवां चला तो वो रास्ता भटक गए, एक रात को भटक गए। अब थक गए हैं, समझ ही नहीं आ रहा कहाँ रुकें, रुकने के लिए कोई शहर, कोई गांव, कुछ मिल नहीं रहा। तो बहुत थक गए, निराश हो गए कि शायद अब तो इधर ही शायद मरना पड़ेगा रात को। अचानक उनको दूर से एक लालटेन की रोशनी नजर आई, तो सारे खुश हो गए कि इस दिशा में चलो, इसका मतलब वहां कुछ ना कुछ रहने का है इंतजाम। तो सब लोग ऊंटों के ऊपर सवार होके उधर गए। तो बहुत ही खुश हो गए कि उधर तो जाए, और देखा कि बहुत बड़ी सराय है जिसमें 100 कमरे हैं। खुश, मजा आ गया। गए, सब ने अपने अपने जो ऊंट थे वो पखवाड़े में जाके अपनी अपनी कीलियों के साथ, रस्सी के साथ बांध दिए। उनमें से एक बंदा ऐसा था कि जिसका रस्सी और उसकी जो खूंटी थी वो रास्ते में कहीं खो गई या गिर गई। अब उसको और परेशानी हो गई कि यार मैं ऊंट को ऐसे ही छोड़ दूंगा, अब सो के उठूं सुबह तो ऊंट का क्या भरोसा, सुबह मिले ना मिले, अपनी कहीं और ही चला जाए। तो ये 99 लोग चलेंगे, मैं तो बिछड़ जाऊंगा। तो बहुत ही एकदम वो घबरा गया। तो क्या करे, वो वहां के चौकीदार के पास गया, सराय के चौकीदार के पास। तो उसने सराय के चौकीदार को बोला कि सर मेरी रस्सी और मेरी खूंटी खो गई है, तो एक रस्सी और खूंटी मिलेगी। तो चौकीदार ने बोला रस्सी तो है नहीं, खूंटी तो है नहीं। तो बोला देखिए, बोला नहीं है मेरे पास। निराश हो गया, तो जाने लगा। तो चौकीदार ने उसको बुलाया, बोला एक मदद कर सकता हूं आपकी मैं। बोला कैसे? बोला आप एक काम करो, इसको खूंटी से और रस्सी से बांध दो। बोला भाई साहब आप पागल तो नहीं है, मैं आपसे मांग रहा हूं रस्सी और खूंटी और आप कहते हैं नहीं, और अभी कह रहे हो बांध दो, तो होती तो बांध नहीं देता। बोला मैं बताता हूं कैसे बंधेगा। उसने बताइए। उसको लगा ये कुछ पागल सा आदमी है। उसने बोला आप एक काम कीजिए, ऊंट के पास जाइए, आप एक्टिंग कीजिएगा, राइट, एक्टिंग कीजिएगा, ऐसे खूंटी निकालिए अपने पीछे से, खटाक, आवाज करना साथ से मुंह में, खटाक, और जब उसको गाड़ें तो ऊपर से आवाज कीजिएगा, टक टक टक। है हाथ में कुछ नहीं, लेकिन ऊंट से ये सारा कुछ देखे। और उसके बाद पीछे से रस्सी निकालें, ऐसे घुमाएं और ऊंट देखे उसको, और बाद में रस्सी उसके गले में आप ऐसे ऐसे घुमा दें और उसको बोलें बैठ जाएगा। तू पागल आदमी है,
रस्सी नहीं, ऊंट नहीं, ऊंट पागल ऐसे कैसे बैठ जाएगा? उसने बोला तो कर तो सही। उसने बोला मरता क्या ना करता। वो गया, ऊंट के पास पहुंचा, मन तो नहीं था उसका, उसने बोला चलो। उसने ऐसे एक आवाज निकाली, ऐसे पीछे से कटाक, ऊंट ने सुना। उसने नीचे ऐसे किया और कुछ भी नहीं हाथ में, और ऐसे उसको गाड़ना शुरू किया, और ऊंट देख रहा है, आवाज कर रहा है, टक 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 टक। पीछे से उसने ऐसे रस्सी निकाली जो कि है नहीं, उसको उसके साथ ऐसे घुमाया और ऊंट के गले में ऐसे हाथ घुमाया और बोला, ऊंट बैठ गया। बहुत हैरान हुआ, यार ये तो कोई लगता है कोई जादू वादू तो नहीं, चौकीदार की तो काला जादू कर दिया उसने। बोला चलो अपनी बला को कर दिया तो कर दिया, अपना तो काम हो गया। सो गया। जब सो गया तो अगले दिन जब उठा तो सारे ऊंट चले गए, और ये अपने ऊंट को बोले उठ उठ, दुलत्ती मारे, वो उठे ही ना, उठे ही ना। बोला ये पक्का काला जादू किया इस चौकीदार ने। बोला सर वो उठ नहीं रहा। कह रहा उसकी रस्सी खोल, उसकी खूंटी खोल, तभी तो उठेगा। कह रहा पागल आदमी, जब है ही नहीं तो। बोला जैसे रात को बांधी थी वैसे ही खोल। क्या करे? उसने सेम किया, आवाज करी कटक, ऊंट ने देखा फिर उसने रस्सी को उल्टा घुमाया, फिर उसने उसके गले में उल्टी रस्सी ऐसे घुमाई और ऐसे हाथ डाला कि घूमे, और उसको बोला उठ, ऊंट खड़ा हो गया। ये तो बड़ी हैरानी की बात हुई। मॉरल ऑफ द स्टोरी, आपके जहन में, आपके दिमाग में ऐसी खूंटियां हैं, ऐसी रस्सियां आपने बांध रखी हैं जो कहीं है नहीं। सर ये सब इमेजिनरी है जो आपने अपने विचारों से बांधी हुई है। मैं बता दूं कोई खूंटी कोई रस्सी है नहीं, लेकिन आपके समाज ने, आपके महात्माओं ने और आपने खुद ऐसी रस्सियां, ऐसी खूंटी दिमाग में बांध ली हैं जिससे आप बंधे हुए हो। तो मैं चाहता हूं इन 3 दिन में वो खूंटियां उखाड़ दूं, वो रस्सियां निकाल दूं, ताकि आप उठ खड़े होएं और आप भी अपनी यात्रा पे चल पड़े। यार ये सच में आप अगर कभी सोचना, मेरा स्पिरिचुअल मास्टर कहता है गुरु वो होता है जो रस्सियां खोले और अपनी खूंटी से भी खोल दे। ऐसा गुरु वही होता है जो शीशे को आजाद करे और दूर से देखता रहे बस। मेरे जीवन में जितने भी टीचर मिले, चाहे वो इस फील्ड के मिले चाहे किसी भी फील्ड के मिले, वो एक से धुरंधर ही धुरंधर मिलते गए, एक से धुरंधर ही धुरंधर मिलते गए। तो मेरी चॉइस थोड़ी थी कि मेरा टीचर मुझे कैसा पढ़ेगा। जब मैं न्यूमरोलॉजी सीख रहा था तो मुझे थोड़ी पता था ये कैसा है यार, तो मुझे बाद में पता चला कि अच्छा टीचर है। तो मैं बहुत ही भाग्यशाली था कि मुझे हमेशा अच्छे टीचर, अच्छे गुरु मिले। और मेरा स्पिरिचुअल मास्टर कहता है अच्छा गुरु मिलना ये तुम्हारी चॉइस नहीं है, अच्छा गुरु मिलना ये तुम्हारी चॉइस नहीं है, और गुरु है जो शिष्य को चुनता है। ये उल्टा है, मैं बता दूं, शिष्य कभी गुरु को नहीं चुनता, ये गुरु शिष्य को चुनता है। अगर शिष्य के पास ऐसी आंख होती गुरु चुनने की तो वो गुरु खुद ही बन जाता। इसलिए शिष्य कभी गुरु नहीं चुनता सर, ये गुरु है जो शिष्य चुनता है सर, शिष्य कभी गुरु को नहीं चुनता। ये उल्टा चलता है, आपको बता दूं मैं गणित। ये टॉपिक वो टॉपिक है, मैं इसको बोलता हूं दिस इज द मास्टर स्ट्रोक इन न्यूमरोलॉजी। क्यों मास्टर स्ट्रोक बोलता हूं? अब आप अपना ड्राइवर, अपना कंडक्टर, अपना कुआं, अपना डेट, मंथ, ईयर, पर्सनल, ये कभी चेंज होगा थोड़ी, ये तो सिर्फ चलता रहेगा, आप इसके साथ धारा के साथ बहेंगे। एक ही चीज है जिसको आप चेंज कर सकते हैं, वो है आपके नेम की स्पेलिंग। तो नेम स्पेलिंग एक ऐसी चीज है जिसको आप किसी भी एज में, किसी भी स्टेज में चेंज कर सकते हैं। और मजेदार बात, आपको ऑफिशियली चेंज भी नहीं करना है कहीं, आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट, कहीं पर भी चेंज नहीं करना है। तो आप पूछो कि आपने चेंज किया कहीं? नहीं, मैंने कहीं नहीं चेंज किया हुआ। मेरे बैंक में, मेरे पासपोर्ट पे, मेरे आधार कार्ड पे मैं दिखा सकता हूं वही नेम है जो मेरे माता पिता ने रखा था, मैंने नहीं चेंज किया है। इसका मतलब बिना उसको चेंज किए क्या हम उसको फिर भी एक्टिवेट कर सकते हैं? मैं बोलूंगा यस। और सबसे इंपॉर्टेंट मैं बोलता हूं कि अगर किसी का बच्चा है जो पैदा हुआ है 2 साल, 4 साल, 5 साल का, जिसका भी ऐसी संभावना है कि स्कूल में ही है अभी, तो उसको भाई साहब ये कंसल्टेशन जरूर लेनी चाहिए। क्यों? क्योंकि अब आपके में क्या है कि आप ऑफिशियली तो चेंज करोगे नहीं, ना मैं करवाऊंगा, लेकिन वहां पर संभावना क्या है कि ऑफिशियली भी चेंज हो सकता है। करेक्ट? तो वो मौका हाथ से नहीं जाने देना चाहिए। कि 5 is to be fitted when 258 या 456 की लाइन Correct. है, बट आपने साथ में ये भी बोला था इन अदर सर्कमस्टांसेस 951 की लाइन के अंदर में इट शुड नॉट बी गिवन अ प्रायोरिटी। इज देयर अ केस इन पॉइंट व्हेन 5 नाम के उससे आए एंड इट कैन बी यूज्ड इन दिस थिंग विदाउट द 456 और 258? दिस इज अ रेलेवेंट क्वेश्चन। अब मैं आपको फार्मूला देता हूं, सबसे पहले आपके क्वेश्चन का जवाब देने से पहले एक नया डायमेंशन ऐड कर देता हूं। आपको शायद A1563 में जाने की कोई
दिक्कत ही ना आए कभी भी, राइट? फार्मूला सीखिए। आप एक काम कीजिए, आपके सामने जो भी नेम करेक्शन आ जाए, राइट, आप पहले उसको 1 पे लगा के देखिए कि आ रहा है कि नहीं आ रहा है। पता चल जाएगा ना आपको। 1 पे लगाएंगे तो इसका फ्लेवर कैसा बनेगा, उसको आप फ्लेवर को नोट कर लीजिए। फिर 5 को भी लगा के देखिए, आपको पता चलेगा कि अब फ्लेवर 5 से चेंज हो जाएगा डेट ऑफ बर्थ से। फिर 6 लगा के देख लीजिए कैसा फ्लेवर है। 3 पे तो जाना ही नहीं ना, तो तीनों फ्लेवर सामने रखिएगा, आपके सवालों को जवाब खुद ही आ जाएगा आपको कि तीनों में से बेस्ट फ्लेवर किसकी चटनी बन के आ रही है। अब आपके पास आता हूं, हमने 5 लगा के देखा, 2 5 8 4 5 6 की लाइन नहीं पूरी हो रही। हमने बोला बेटा रेस्ट कर, मैं पहले 6 के पास जा रहा हूं, 1 के पास जा रहा हूं। जब मैं 6 और 1 के पास जाता हूं तो बाय चांस मुझे लगे यार इससे तो वो फ्लेवर बन ही नहीं रहा जो मैं चाहता था, तो मैं दोबारा किस पे जाऊंगा, 5 पे चला जाऊंगा। अब चाहे वो 9 5 1 की लाइन को पूरा कर रहा है तो भी मैं उसके पास चला जाऊंगा। आपको पता है मैं हमेशा एक बात कहता रहता हूं यार, मेरे 2 शब्द मुझे बड़े प्यारे हैं, इश्क और मोहब्बत। तकरीबन मेरे जितने भी ट्रेनिंग प्रोग्राम, सेमिनार्स या आप Q&A सेशन भी करते हैं तो वहां पर भी मैं बोलता ही हूँ ये शब्द। इश्क और मोहब्बत इसलिए बोलता हूँ, जिस आदमी को अपने साथ इश्क और मोहब्बत नहीं है ना, वो पैदा ही क्यों हुआ है मुझे तो ये नहीं पता, आया ही क्यों है इस धरती पे। किसी के साथ इश्क क्या करना, किसी के साथ मोहब्बत क्या करनी, जिसको अपने साथ ही इश्क और मोहब्बत नहीं है। तो मैं आपको एक दास्तान सुनाता हूँ इश्क और मोहब्बत की। मुझे लगता है कि उससे ऊपर की दास्तान मैंने तो आज तक नहीं सुनी कि इससे आगे का भी इश्क और मोहब्बत हो सकता है। तो कहते हैं लैला मजनू का इश्क सबको पता है ना। तो कहते हैं मजनू लैला के इश्क में इतना पागल हो गया था कि बाल बिखर गए, होंठ फट गए, कपड़े फटे हैं, पैरों में छाले हैं, बस लैला 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 की धुन में उसको। तो कह रहे एक बार ऐसे ही समुंदर के किनारे वो लैला लैला के चक्कर में ऐसे बस ऐसे घूम रहा था उसके इश्क में। तो जब घूम रहा था चलते चलते क्या हुआ, एक मौलवी जी इबादत कर रहे थे अल्लाह की, करते ना ऐसे हाथ पकड़ के, आंखें बंद और अल्लाह की इबादत कर रहे हैं। तो मजनू उसके सामने से गुजर गया, मजनू मौलवी जी के सामने से गुजर गया। तो जब मजनू के सामने से गुजर गया तो मौलवी ने बोला, ए बदतमीज, तुझे पता भी नहीं कि जब कोई इबादत करता है अल्लाह की तो उसके सामने से नहीं गुजरा करते। तू देखा नहीं कि मैं अल्लाह की इबादत कर रहा हूं? तू भी एक मुसलमान है, तुझे नहीं पता कि अल्लाह की इबादत जब कोई करता है तो उसके सामने से नहीं निकला करते? तो मजनू ने जो जवाब दिया वो बड़ा ही रोंगटे खड़े करने वाला है। तो मजनू ने बोला, मौलवी जी गुस्ताखी हो गई, सच में जब कोई अल्लाह की इबादत करे तो उसके सामने से नहीं निकलना चाहिए, मेरे से गलती हो गई। पर एक सवाल पूछता हूं, आप तो अल्लाह की इबादत कर रहे थे, तो आपको कैसे पता चला कि आपके सामने से कोई निकल गया है? मैं तो लैला की इबादत में इतना गुम था कि मुझे पता ही नहीं चला कि आप भी इबादत कर रहे हैं। तो किसकी इबादत बड़ी, मेरी या आपकी? तो आपको कैसे पता चला? इश्क और इबादत ऐसी हो कि जिसमें पता भी नहीं चलना चाहिए कि आप कहां पर हैं और क्या कर रहे हैं। यार, हाउ टू वियर द यंत्रा? फर्स्ट ऑफ ऑल द यंत्रा हैज टू बी वोर्न इन शुक्ल पक्ष व्हेन द मून इज इन द असेंडिंग ऑर्डर। पंजाब के बंदियां को समझ नहीं आनी, चानना पक्ष, अंधेरे पक्ष नहीं, जब मून इज असेंडिंग, यानी कि अमावस्या से अगले जो 15 दिन होते हैं जब चंद्रमा बढ़ता है, उसको बोलते हैं शुक्ल पक्ष। तो आपको वो 15 दिन चुनने हैं जब मून असेंडिंग ऑर्डर के अंदर होता है। मैं गारंटी के साथ बोलता हूं कि 5% का बेंच मार्क के मैं गारंटी ले सकता हूं कि इररिस्पेक्टिव ऑफ योर ड्राइवर, कनेक्टर, योर बर्थ चार्ट, योर पीरियड, मिनिमम 5% आपको कहीं ना कहीं 6 महीने साल में लगेगा कि ऐसा कुछ फायदा हुआ है। मे बी मॉनेटरी, मे बी फिजिकल, मे बी इमोशनल, मे बी योर डिसीजंस कम राइट एट दैट पर्टिकुलर टाइम। तो जब पैसे ना लगे, समय भी ना लगे, आप करके देखें, यू विल डेफिनेटली फील देयर इज अ डिफरेंस इन योर क्वालिटी ऑफ लाइफ। मैंने फर्स्ट डे ही आपको बताया था कि मैं आज से नहीं, सर को 2002 और 3 में सर का प्रोग्राम आता था, दिशा से दशा बदलो। मैं तब से सर को फॉलो करती हूँ और उन्होंने जब भी वो प्रोग्राम आना, मैंने अपना टाइम सेट किया होता था कि मुझे ये प्रोग्राम देखना ही देखना है। सारे काम छोड़ के मैं पहले वहाँ टीवी के आगे होती थी। और हमारे घर का जो कॉर्नर था, नॉर्थ ईस्ट में वॉशरूम था, और इवन दो माय हस्बैंड हैज़ लॉस्ट हिज यंगर ब्रदर इन दैट, और मैंने सर के उस चीज़ को फॉलो करके मैंने उसको सारा तुड़वाया, और सर के जितने भी वो बनाए थे इन्होंने रूल्स वगैरह वास्तु के, उसको फॉलो करके मैंने इतने, मतलब कह लो बहुत मिरेकल ही हो गया मेरी लाइफ में
वो छोटा सा घर था, उससे हम बड़े घर में शिफ्ट हुए और मैंने ज़िंदगी में कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग मी टू पेशेंटली माय डियर फ्रेंड्स। गॉड ब्लेस यू ऑल। परमात्मा खुशियां सुख आनंद दे और खूब तरक्की करे और खूब धन कमाएं, यही मेरी ब्लेसिंग्स आपके।